नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बिना ब्रेक के बुलेटिन प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आप सभी का स्वागत है। भारत में कोरोना केस 1 करोड़ के पार पहुंच गए हैं और इस बीच कोरोना ने एक बार फिर पूरी दुनिया को डरा दिया है। एक तरफ जहां कुछ देशों में कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो गया है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना का एक और जुड़वा भाई सामने आ गया है। कोरोना का यह जुड़वा भाई पहले के वायरस से ज्यादा खतरनाक है। उम्मीद थी कि नया साल कोरोना का काल लेकर आएगा, लेकिन अब लगता है कि नया साल कोरोना 2.0 लेकर आने वाला है। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर हिंदुस्तान में भी अलर्ट हो गया है। महाराष्ट्र में कल रात से कर्फ्यू लगाने का आदेश दे दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। महाराष्ट्र महानगर पालिका क्षेत्र में यह कर्फ्यू होगा। इसके साथ ही यूरोप और मिडल ईस्ट से आने वालों को 14 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। तो कोरोना के नए रूप का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने अब दोबारा रात में कर्फ्यू लगा दिया है। कोरोना 2.0 यानी कोरोना वायरस का नया और ज्यादा एडवांस रूप, जिसने ब्रिटेन में हाहाकार मचा दिया है। ब्रिटेन के साथ साथ दुनिया के कई देशों में कोरोना के इस नई स्ट्रेन के सामने आने से डॉक्टर, वैज्ञानिक सब डरे हुए हैं। कोरोना के टाइप 2 ने कैसे दुनिया को दोबारा डरा दिया है और कोरोना की दूसरी कड़ी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, आइए आपको अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाते हैं। सावधान, कोरोना की दूसरी पीढ़ी तैयार। सावधान, कोरोना 2.0 से मचा हाहाकार। सावधान, 2021 से पहले डेंजरस हुआ वायरस। सावधान, लड़ाई की तैयारी हो न जाए बेकार। – 2020 में पूरी दुनिया में दहशत फैलाने वाले कोरोना वायरस ने नया रूप अख्तियार कर लिया है। ब्रिटेन, इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इन तमाम देशों में कोरोना का नया वायरस दस्तक दे चुका है। जानकारी के मुताबिक कोरोना के नए स्ट्रेन ने पुराने वायरस के खास हिस्सों को म्यूटेट कर दिया, यानी पुराने वायरस के अहम हिस्सों में तेजी से बदलाव आ रहे हैं और नया वायरस पहले के मुकाबले 70% तेजी से फैल रहा है। A smaller Christmas is going to be a safer Christmas, and a shorter Christmas is a safer Christmas. Follow the guidance is what I would say to everybody across all the UK, and the rules are there set as a maximum, not a target. इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ब्रिटेन से आए एक मरीज में कोरोना के नए स्ट्रेन मिले हैं। ये मरीज कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन से रोम के फिमिसिनो हवाई अड्डे पर पहुंचा था। जब उसकी जांच की गई तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद से उसे आइसोलेट कर लिया गया। ब्रिटेन से फैलते कोरोना के इस नए स्ट्रेन के बाद भारत समेत कई देशों ने ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स को अपने देश आने से रोक दिया। भारत ने मंगलवार आधी रात से 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने वाली सभी हवाई सेवाओं को सस्पेंड कर दिया। भारत के अलावा ब्रिटेन से उड़ानों पर रोक लगाने वाले देश में इटली, बेल्जियम, इजराइल, तुर्की, कनाडा, हॉलैंड, डेनमार्क, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब शामिल है। दुनिया के कई हिस्सों में फैलते कोरोना के नए स्ट्रेन पर भारत की पैनी नजर है, लेकिन सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि नए कोरोना वायरस से किसी तरह का खतरा भारत को नहीं है। अभी ये सब
इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है। वायरस का नया स्ट्रेन, वैज्ञानिकों ने इसे नया नाम VUI 20201201 दिया है। हालांकि अभी तक वैसे वायरस की नई सीक्वेंसिंग हुई नहीं और एक्सपर्ट इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन समेत कई पश्चिमी देशों में क्रिसमस और नए साल को लेकर तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन कोरोना के बदले रूप ने पूरे ब्रिटेन में दोबारा ताला लगा दिया। नए खतरे को भांपते हुए इतिहास में पहली बार ब्रिटेन में क्रिसमस मनाने की भी छूट नहीं है और हालात अगर जल्द नहीं संभले तो पूरी दुनिया पर एक बार फिर लॉकडाउन का साया पड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आपने देख लिया कि कैसे ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन से दहशत मची हुई है। अब आपको लेकर चलते हैं मेरी सहयोगी पूजा के पास, जो आपको दिखाएंगी आखिरकार कोरोना का ये नया स्ट्रेन यानी नया रूप है कैसा, क्या है ये। तो अब आपको दिखाते हैं कि जिस नए कोरोना ने पूरी दुनिया में दहशत फैला दी है वो आखिर भला क्या है। तो ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सामने आया है और वैज्ञानिकों ने इस वायरस को VUI 2020-01 नाम दिया है। आपको बता दें कि ये वायरस पहले से ज्यादा खतरनाक है और ये तेजी से दूसरे वायरस की जगह ले रहा है। पुराने वायरस के खास हिस्सों में तेजी से बदलाव हुआ, जिसके चलते ये नया कोरोना पैदा हुआ है। नए कोरोना में वायरस में मानव कोशिका को संक्रमित करने की ताकत बढ़ गई है और ये 70% तेजी से फैल सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है और मौजूदा कोरोना वायरस के मुकाबले कहीं ज्यादा। इस नए वायरस पर पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की नजर है। ये कोरोना वायरस का आपको बता दें कि चौथा वेरिएंट है। जी हां, इससे पहले 3 और वेरिएंट कोरोना वायरस के सामने आ चुके हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि कोरोना से कैसे कैसे कोरोना ने खुद को बदला और पूरी दुनिया को कोरोना ने किस तरह से दहलाया। सबसे पहला कोरोना वायरस जो मिला था वो वुहान में मिला था। वुहान का वायरस दुनिया भर में सबसे अलग था। D614G टाइप का एक और वायरस फरवरी में यूरोप में मिला और दुनिया में आपको बता दें कि सबसे ज्यादा इसी टाइप का वायरस मिला। यूरोप में गर्मियों में एक और A222V वायरस सामने आया और यह वायरस स्पेन में गर्मियों की छुट्टियां मनाने गए लोगों के बीच फैला और अब यूरोप से ही इस नए कोरोना VUI 2020-01 की शुरुआत हुई है। और आपको यह भी बता दें कि अभी तक वायरस की नई सीक्वेंसिंग नहीं हुई है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि कोरोना के हर प्रकार यानी टाइप के लक्षण क्या क्या रहे हैं, कैसे कैसे कोरोना का टाइप बदला और उसके लक्षण भी बदलते चले गए। सबसे पहले स्ट्रेन की हम बात करें, इसके लक्षण क्या थे। इसमें सूखी खांसी, तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत, थकान, पैरों में दर्द और ये सारे इसमें लक्षण दिखे थे। दूसरे स्ट्रेन के लक्षणों की अगर हम बात करें तो उसमें स्वाद गंध में कमी आई, गले में खराश देखी गई, कमर और पीठ में दर्द रहा लोगों के जो इससे संक्रमित हुए थे। तीसरे स्ट्रेन का जो कोरोना आया उसके लक्षण ये थे कि इसमें नाक बहना, उल्टी और दस्त। तो किस तरह से कोरोना जिंदगी पर भारी पड़ रहा है इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ये अंगों पर सीधा हमला करता है, किडनी फेल होने का कारण भी बनता है और इसकी अटैक करने के बाद हार्ट फेल भी हो सकता है और इसकी वजह से फेफड़ों का इंफेक्शन भी लोगों में हो रहा है। तो पूजा ने आपको समझाया कि कोरोना का यह नया रूप है क्या। और अब इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ब्रिटेन में फैले नए कोरोना ने दुनिया भर में दहशत मचा दी है। इसको देखते हुए भारत ने ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर रोक लगा दी है। 31 दिसंबर तक सभी उड़ानें सस्पेंड कर दी गई है। ब्रिटेन में फैले कोरोना के नए प्रकार के चलते भारत सरकार ने यह कड़ा फैसला ले लिया है, क्योंकि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अब कोरोना का नया रूप सामने आया है जो और भी खतरनाक बताया जा रहा है। ब्रिटेन में आए नए कोरोना ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। रुक करते हैं मेरे सहयोगी सऊद का, जो आपको दिखाने वाले हैं कि किन किन देशों ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर ब्रेक लगा दी है। ओवर टू यू सऊद।
जी हां, ब्रिटेन कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का एपिसेंटर बन गया है। लंदन समेत ब्रिटेन के कई शहरों में नए वायरस से इस वक्त हाहाकार मच गया है और एक्सपर्ट्स तक को यह नहीं समझ आ रहा कि कोरोना वायरस का यह नया रूप फैल कैसे रहा है, इसके क्या लक्षण हैं, यह नया वायरस पिछले से कितना ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में कई देशों ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक भी लगा दी है। जी हां, ये इस वक्त आप देखिए, इस वक्त मैं एक एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और कैसे यहां पर डिस्प्ले है, एक एक करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे हर एक जगह से फ्लाइट्स जो हैं वो रुक रही हैं। आपको दिखाएंगे कि किन किन देशों ने ब्रिटेन की उड़ानों पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। आज भारत सरकार ने मंगलवार आधी रात से 31 दिसंबर तक के लिए ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों को बैन कर दिया है। भारत की उड़ानें बैन, भारत से नहीं जाएंगी वहां पर। इसके अलावा फ्रांस ने भी ब्रिटेन की सभी उड़ानों पर रोक लगा दी है और इस लिस्ट में ब्रिटेन के पड़ोसी मुल्क जर्मनी, इटली और पोलैंड भी शामिल है। इसके अलावा बेल्जियम और ऑस्ट्रिया ने भी ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके अलावा बुल्गारिया, फिनलैंड और डेनमार्क ने भी ब्रिटेन से आने वाली जो तमाम उड़ानें हैं उसको फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। ब्रिटेन की जो फ्लाइट्स हैं उस पर रोक लगाने वाले मुल्कों में नीदरलैंड, कनाडा, तुर्की, मोरक्को समेत सऊदी अरब भी शामिल है। अब अंदाजा लगाइए कि तमाम देश कितने डरे हुए हैं। स्वीडन हो गया, इसके अलावा ईरान हो गया, कुवैत हो गया, इजराइल है, ये सब देश जो हैं वो इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा भी कुछ देश हैं। स्विट्जरलैंड ने भी ब्रिटेन की सभी उड़ानों को फिलहाल बैन कर दिया है और ये तमाम जो देश हैं वो फिलहाल कोई खतरा नहीं लेना चाहते, क्योंकि ये जो नया स्ट्रेन है इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह पहले से ज्यादा खतरनाक है। तो कोरोना के इस नए रूप को लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। आखिरकार ये नया कोरोना है क्या? क्या ये पुराने कोरोना से मिलता जुलता है? क्या पहले से फैले कोविड वायरस के मुकाबले ये ज्यादा खतरनाक है? एक्सपर्ट का इस कोरोना के नए रूप को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। कोरोना वायरस का ये जो नया स्ट्रेन है, इसका नाम B117 दिया गया है। यह यूके में पाया गया है। यह स्ट्रेन दूसरे पिछले कोरोना वायरस से मिलता जुलता ही है, बट उसमें कुछ जेनेटिक चेंजेस हुए हैं, स्पेशली उसके स्पाइक प्रोटीन में। स्पाइक प्रोटीन जो वायरस में होता है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारी बॉडी में जाता है और हमारी बॉडी के सेल से इंटरेक्ट करता है, जिसके कारण इंसान बीमार पड़ता है। बात यदि सिम्टम्स की करी जाए कि यह कैसे डिफरेंट है दूसरे पिछले कोरोना वायरस से, सिम्टम वाइज अभी तक जो पता है सिम्टम्स बिल्कुल वैसे ही आते हैं, बीमारी वैसे ही होती है। बट हाँ, ये देखा गया है कि यह 40 से 70% ज़्यादा इन्फेक्शियस है और ट्रांसमिसिबल है। इन्फेक्शियस का मतलब कि यह व्यक्ति को ज़्यादा बीमार कर सकता है। ट्रांसमिसिबल मतलब कि यह 40 से 70% ज़्यादा तेज़ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे फैल सकता है। तो एक्सपर्ट्स भी साफ तौर से कह रहे हैं कि कोरोना का जो ये नया रूप है ज्यादा खतरनाक है। चलिए अब चलते हैं मेरी सहयोगी पूजा के पास, जो आपको दिखाएंगी देश में कब से शुरू होने वाला है कोरोना का वैक्सीनेशन। ओवर टू यू पूजा। तो अब आपको दिखाते हैं वो जिसका इंतजार पूरे देश को है कि आखिर कब हमारे देश में कोरोना वैक्सीन आ सकती है। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी ये बता चुके हैं कि जनवरी तक देश में वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। वैक्सीन कंपनियों को अप्रूवल देने वाले रेगुलेटर की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई है और इस बैठक के बाद रेगुलेटर ने अप्रूवल मांगने वाली कंपनियों से डेटा मांगा है। 3 कंपनियों से ट्रायल का डेटा मांगा गया है और इसके बाद डेटा का एक्सपर्ट अध्ययन करेंगे, उसे स्टडी करेंगे। सुरक्षा के मानकों पर डेटा का अध्ययन होगा। इसका मतलब यह है कि वैक्सीनेशन में सुरक्षा से कहीं भी समझौता नहीं किया जा सकता है और एक्सपर्ट कमेटी की समीक्षा के बाद ही वैक्सीन को मंजूरी मिल सकेगी। तो इस तरह से जनवरी तक वैक्सीन को अप्रूवल मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। और यहां आपको यह भी बता दें कि किन वैक्सीन कंपनियों ने अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दी है। तो इसमें फाइजर ने 4 दिसंबर को अप्रूवल की इजाजत मांगी, कोवैक्सीन ने 7 दिसंबर को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मांगा और कोविशील्ड ने 6 दिसंबर को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल के लिए अप्लाई किया। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी संकेत दे दिए हैं कि कुछ ही हफ्तों में, यानी नए साल की शुरुआत में देश में कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। आज हम इस स्थिति में हैं कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हमने भी अपनी इंडिजिनस वैक्सीन को डेवलप कर दिया है। वैक्सीन किसी भी समय आने वाले जो हफ्ते हैं
या आने वाले 1-2 महीने के अंदर हम इस स्थिति में आएंगे कि हम वैक्सीन अपने देश के लोगों को प्रायोरिटाइज करके हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, 50 साल से ऊपर के लोगों को, और आने वाले समय में अगले 6 से 7-8 महीनों के बीच में लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की हम स्थिति में होंगे। और सीधे एक बार फिर रुक करते हैं मेरे सहयोगी सऊद का, जो आपको दिखाएंगे कि देश में वैक्सीन आप तक पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं, यानी क्या रोड मैप तय किया गया है। ओवर टू यू सऊद। तो इस वक्त मैं कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज पॉइंट में मौजूद हूं और हेल्थ मिनिस्टर ने यह बताया है कि आखिर वैक्सीन कब मिलेगी, और हम आपको विस्तार से इसके बारे में समझाते हैं कि आखिर वैक्सीन मिलेगी कैसे। दरअसल केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए बाकायदा नेशनल से लेकर के ब्लॉक लेवल तक तैयारी की है, यानी कि देश के हर कोने तक वैक्सीन को पहुंचाने का प्लान किया जा रहा है। और इसके लिए एक कोविन नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जा रहा है। इस ऐप में फिलहाल हेल्थ वर्कर्स का डेटा अपलोड किया जा रहा है, साथ ही हेल्थ वर्कर्स के लिए सेल्फ रजिस्टर करने का भी ऑप्शन इसमें मौजूद है। और इससे 2 फायदे हैं। पहला, अगर किसी इलाके में हेल्थ वर्कर की जरूरत है तो इसका पता इस ऐप के जरिए लग जाएगा। दूसरा फायदा यह कि वैक्सीनेशन सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स का होना है, क्योंकि वो फ्रंट वॉरियर हैं। ऐसे में ऐप में यह डेटा आसानी से मिल जाएगा। आपको बता दें कि देश का जो वैक्सीनेशन प्लान है वो कुछ इस तरह से है कि अलग अलग ग्रुप्स को डिवाइड करके लोगों को टीका लगाया जाएगा, और इसके लिए वोटर लिस्ट के जरिए भी लोगों का डेटा निकाला जा रहा है। और इसमें 50 साल से जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनका डेटा सबसे पहले अलग से बनाया जा रहा है, इसकी लिस्टिंग हो रही है। साथ ही हाई रिस्क वाले तमाम लोगों को भी आइडेंटिफाई करने के लिए उनको खुद रजिस्टर करने का बाकायदा इसमें विकल्प मौजूद है। तो आपने देख लिया कि देश में आने के बाद वैक्सीन आप तक कैसे पहुंचने वाली है, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में वैक्सीन स्टोरेज के लिए खास तैयारियां की गई हैं। अब आपको दिखाते हैं वैक्सीन सेंटर से न्यूज़ 24 संवाददाताओं की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली में जहां वैक्सीन रखे जाएंगे उनमें से एक जो जगह है वो है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और यहां पर यूटिलिटी ब्लॉक है जहां पर ये पूरी तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं यहां कि अंदर में इस वक्त जो है काम चल रहा है, और जो है तैयारियां इस तरीके की हो रही हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े फ्रीज़र्स रखे जाएंगे, और इसी फ्रीज़र्स के अंदर जो है जो वैक्सीन आएंगी उनको रखा जाएगा, क्योंकि जो वैक्सीन है उनको जो है कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है और अलग अलग टेम्परेचर होते हैं, और इसी की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। फ़िलहाल जो है यहाँ पर आप देखें तो अभी यहाँ पर बाहर से जो फ्रीज़र्स हैं वो आए हैं और अभी खोले नहीं गए हैं। जैसे ही ये संकेत मिलेंगे यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कि जो है वैक्सीन आ रहे हैं, वैसे ही जो है यहाँ पर उससे पहले ही माना जा रहा है, कहा जाए तो यहाँ पर तैयारियाँ पूरी कर ली जाएंगी, और पूरी तरीके से यहाँ पर न सिर्फ डॉक्टर्स, यहाँ पर जितने भी स्टाफ हैं वो भी तैयार हैं और वेट ही कर रहे हैं एक तरीके से कि जल्द से जल्द वैक्सीन आए और वैक्सीन लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल अंतिम दौर में है और जल्दी ही आम लोगों तक पहुंचने वाली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हर हिंदुस्तानी के जहन में यही आएगा कि इन्हें रखा कैसे जाएगा, किस तरह से आम लोगों को इसकी डोज दी जाएगी, और उससे किस तरह छोटे से छोटे गांव या कस्बे तक पहुंचाया जाएगा। उसी तैयारी का जायजा लेने के लिए मैं ये WIC मशीन के अंदर आपको ले जाता हूं और बताता हूं कि यहाँ पे किस तरह रखी जाएगी। एक अच्छी बात यह है कि इससे पहले भी बहुत सारे वैक्सीनेशन का दौर इंडिया में हो चुका है, और उन सभी वैक्सीनेशन में यहाँ पर और टेम्परेचर जिसकी जरूरत है वहाँ पे दवाइयों को रखा गया है। ये जो कोरोना की वैक्सीन आएगी यहाँ पर इसी तरह से जैसे बॉक्स में रखा गया है, इन बॉक्सों में रख दिया जाएगा, और बॉक्स में रखने के बाद यहाँ पर इस तरह से जहाँ जहाँ ये सप्लाई है ये टेम्परेचर के लिए है। जैसे ये वैक्सीन है, वैक्सीन का पूरा यहाँ पर रखा हुआ है, तो मान लो ये कोरोना की वैक्सीन है, लेकिन उससे उसके टेम्परेचर जो जरूरत होगी वो होगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कैसे ये पूरी मशीन काम करेगी। सर, इसका टेम्परेचर +2 से +8 डिग्री रहेगा टेम्परेचर इसका, और इसका 4054 लीटर हम इसमें
स्टोरेज कर सकते हैं। वॉकिंग कूलर में रखे वैक्सीन को निकालकर सीधा यदि स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजना है तो उसे इस तरह के बड़े बॉक्स में रखकर भेजा, कोल्ड बॉक्स कहते हैं इसे, इसमें इस तरह के बॉक्स में रखकर उसे भेजा जाएगा और बाकायदा यहाँ पर सब कुछ लिखा होगा कि इसकी कैपेसिटी 6 लीटर की है, आइस पैक कितने रखे होंगे इसमें, तो यहाँ पर सुरक्षित तरीके से रखकर इसे छोटे अस्पतालों या छोटे स्वास्थ्य केंद्र तक भेजा जाएगा। तो आपने देख लिया कि कैसे अलग अलग राज्यों में वैक्सीन सेंटर्स का सेटअप किस तरह से किया गया है ताकि वैक्सीन का स्टोरेज हो सके, लेकिन इन सेंटर्स के अंदर किस तरह वैक्सीन सेफ रहेगी ये आपको दिखाएंगी मेरी सहयोगी पूजा। ओवर टू यू। तो आपने देखा कैसे कोल्ड स्टोरेज में तैयारियां चल रही है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज के साथ साथ वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी काफी लॉजिस्टिकल सपोर्ट की जरूरत है और इसके लिए सरकार ने अपनी कमर कस ली है। कैसे, तो देखिए 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट का पूरा नेटवर्क तैयार किया गया है। अस्पतालों या वैक्सीनेशन सेंटर के लिए वॉक इन कूलर्स का इंतजाम किया गया है जो 2 से 8 डिग्री तक के तापमान को मेंटेन करती है। इसके अलावा वॉक इन फ्रीजर्स का भी इंतजाम किया जा रहा है जो उन वैक्सीन्स को रखेगी जो सब जीरो टेम्परेचर पर सुरक्षित रहते हैं। कुछ वैक्सीन्स को बहुत कम तापमान की जरूरत पड़ती है, इसके लिए भारत सरकार 45,000 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर का इंतजाम कर रही है और इसके लिए 41,000 डीप फ्रीजर्स का भी इंतजाम किया जा रहा है। वैक्सीन को देश के कोने कोने तक पहुंचाना है और ऐसे में कई ऐसे इलाके हैं जहां बिजली की दिक्कत हो सकती है। ऐसे में 300 सोलर रेफ्रिजरेटर का भी इंतजाम किया जा रहा है ताकि उन इलाकों में भी वैक्सीन पहुंचाया जा सके जहां बिजली की दिक्कत हो सकती है। वैक्सीनेशन को लेकर लॉजिस्टिकल इंतजाम के साथ भारत सरकार ऐसा नेटवर्क भी तैयार कर रही है जिससे वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जा सके। सरकार ने नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप तैयार किया है जो सेंट्रल लेवल पर इसकी नजर रखेगी और इसके अलावा हर राज्य के लिए 2 कमेटी बनाई जाएगी और साथ ही स्टेट स्टीयरिंग कमेटी तैयार की जा रही है जो हर विभाग के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेगी। स्टेट टास्क फोर्स को लॉजिस्टिक और ह्यूमन रिसोर्स की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हर राज्य में वैक्सीनेशन को स्मूथ बनाने के लिए कंट्रोल रूम सेटअप किए जा रहे हैं और वहीं इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद जैसे मेट्रो सिटीज के लिए अर्बन टास्क फोर्स बनाई गई है। अब आपको भोपाल और अहमदाबाद के कोरोना वैक्सीन सेंटर से न्यूज 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन का इंतजार भी बड़ी बेसब्री से हो रहा है। ऐसे में जब ये वैक्सीन आएगी तो उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका रखरखाव से लेकर उस वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हूं मैं भोपाल के संभाग कोल्ड स्टोरेज में। यहाँ पर वैक्सीन आएगी तो उसको ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जब लेके आया जाएगा तो उसको यहाँ रखा जाएगा। ये देखिए, ये स्टेट जो वैक्सीन स्टोरेज ये है, यहाँ से जो वैक्सीन अलग अलग ज़िले में पहुंचेगी और साथ में यहाँ इस तरह से पूरी व्यवस्था की गई है। ये देखिए, ये वॉकिंग फ्रीजर हैं, स्टोरेज हैं। यहाँ बड़ी बड़ी जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन को यहाँ पर स्टोर करने के लिए यहाँ इनको बनाया गया है। ये देखिए, 3 यहाँ पर वॉकिंग स्टोरेज हैं। बड़ी मात्रा में वैक्सीन को यहाँ रखा जा सकता है और ये जो डीप फ्रीजर हैं यहाँ भी वैक्सीन को रख सकते हैं, लेकिन ये तब जबकि यहाँ वैक्सीन को अगर शिफ्ट करना है या कहीं लेके जाना है तो इसलिए वहाँ बनाया गया है। और हमारे साथ यहाँ पर बात करेंगे जो स्टेट जो वैक्सीन चेन है या स्टोरेज चेन जिसको कहेंगे, उसको पूरा देख रहे हैं स्टेट लेवल पर, विपिन श्रीवास्तव जी। सर, क्या पूरी तैयारी है वैक्सीन को लेकर? वैक्सीन के लेके पूरी तैयारी है। भारत सरकार से हमको निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। इसमें जो चूँकि स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश में हमारे पास 12 कोल्ड रूम हैं और 5 वॉकिंग फ्रीजर है। इसके अतिरिक्त भी भारत सरकार हमको कोल्ड चेन स्पेस बढ़ाने के लिए 3 वॉकिंग कोल्ड रूम और 5 वॉकिंग फ्रीजर डिफरेंट डिवीजन के लिए हमें दे रही है। मध्य प्रदेश अब कोरोना वैक्सीन को लेकर यहाँ पर पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं करके तैयार है कि कब ये वैक्सीन आएगी और कब यहाँ मध्य प्रदेश में इसका ये लोगों तक पहुँचेगी। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास, श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के साथ आशा की जो किरण है वो है उसका टीका। टीके की आने की उम्मीद जग गई है। बहुत सारी जगहों पर
तीसरा ट्रायल चल रहा है, तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है और जिसके सक्सेस होने की खबरें भी सामने आ रही है। वहीं विदेशों में इसके प्रयोग भी शुरू हो गए हैं। भारत में इस टीके के वितरण की जो है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है और उसी चुनौती से निपटने के लिए हर सेंटर में स्टोर बनाया जा रहा है, वैक्सीनेशन स्टोर जो है वो बनाया जा रहा है। मैं इस समय अहमदाबाद सिविल प्रांगण में मौजूद ऐसे ही एक वैक्सीन स्टोरेज में मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा अलग अलग तरीके से स्टोरेज है। ये एक जो है वो डीप फ्रीज है, ये जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब वैक्सीन आएगी तो इसी तरह से इसके अंदर स्टोर की जाएगी। एक फ्रीज के अंदर करीबन 75,000 वैक्सीन जो है वो स्टोर हो सकती है और इसकी क्षमता जो है यहाँ पर अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो -20 से 25 डिग्री टेम्परेचर ये मेंटेन कर सकता है। तो ये ऐसा एक डीप फ्रीज है। एक चरण ये है। दूसरा है ये जो कि एक बड़ा सा क्यूब बना हुआ है वैक्सीनेशन का और इसे बोलते हैं वैक्सीन इन वॉक इन कूलर। ये वॉक इन कूलर जो है इसकी अपनी बहुत बड़ी क्षमता है। इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आदमी खुद जाकर फ्रीज के अंदर, इसके अंदर करीबन लाखों की क्षमता में 5 लाख के आसपास जो है वो वैक्सीन इसी तरह से स्टोर हो सकती हैं। इसे 228 कहा जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो कुछ वैक्सीन स्टोर की गई हैं। ये एक कह सकते हैं रीजनल वैक्सीन सेंटर है और इस तरह के 6 जोन हैं। 6 जोन में इसी तरह के वैक्सीन सेंटर जो स्टोरेज सेंटर हैं वो बनाए गए हैं और 25 लाख की क्षमता जो है वो इस वैक्सीन सेंटर की है। ऐसे अलग अलग सेंटर्स हैं और वहीं से वैक्सीन एक बार जमा करने के बाद पूरे जो इलाके हैं तमाम जहाँ जहाँ वितरण करनी है उन तमाम जगहों पर वितरित की जाएगी। तो फिलहाल स्टोरेज की व्यवस्था अगर कह सकते हैं, उसकी तैयारियों की व्यवस्था कह सकते हैं तो पूरी तरह से अमूमन शुरू हो चुकी हैं, कहीं कहीं पर पूरी हो जा चुकी हैं और अलग व्यवस्था जो है वो भी की जा रही है। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। तो देश के अलग अलग राज्यों से हम आपको कोरोना के वैक्सीन सेंटर भी दिखा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं जब किसी शख्स को कोरोना का टीका लगाया जाएगा तो किन प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा, यह आपको दिखाएंगे मेरे सहयोगी सऊद। तो हम आपको लगातार कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज पॉइंट से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन जरा अब यह भी समझाते हैं कि वैक्सीन की डोज कैसे और कितनी मिलेगी। तो अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक टीके की जो पहली डोज है वो आधा ml होगी और इसके बाद टीका लगने वाले शख्स को आधे घंटे तक सेंटर पे ही रखा जाएगा। इसके अलावा आधे घंटे तक उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि कहीं उसे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। किसी भी तरह के साइड इफेक्ट होने पर उसका फौरन तुरंत इलाज कराया जाएगा। वहीं अगर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है तो 28 दिन के बाद दूसरी डोज उसे दी जाएगी। कोरोना का जो टीका है वो बाजू में लगाया जाएगा, लेकिन इसमें सबसे अहम बात एक है, वो ये कि टीका लगाने वाले शख्स के शरीर में होने वाले बदलावों पर लगातार डॉक्टर अपनी नजर बनाए रखेंगे। तो आपने ये तो समझ लिया कि कोरोना की कितनी डोज दी जाएगी और उस दौरान किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। अब आपको दिखाते हैं पटना और लखनऊ के वैक्सीन सेंटर से न्यूज़ 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं एनएमसीएच के स्टेट वैक्सीन सेंटर में। आप देख सकते हैं मैंने एक खास तरह का पोशाक पहना है, वो इसलिए कि आपको दिखा सकूं कि कोरोना वैक्सीन रखने की जो व्यवस्था अंदर में की गई है वहां पर जाने के लिए यह पोशाक बेहद जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना वैक्सीन 2 लेवल पर रखा जाएगा। वह मैं आपको दोनों लेवल दिखाऊंगा और यह समझाऊंगा कि इस दोनों लेवल की जरूरत क्या है। पहला जो लेवल है वॉक इन कूलर यानी कि WIC। आप देख सकते हैं WIC के लिए जो टेम्परेचर होता है वह 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3.9 टेम्परेचर है। इसके अंदर मैं जाऊँगा और आपको यह दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो व्यवस्था किया गया है वह किस तरीके का व्यवस्था है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं WIC यानी इस तरीके का यहाँ पर 5 WIC बनाए गए हैं। एक अगर WIC की बात करें तो एक WIC में करीब 2.5 से 3 लाख वैक्सीन कोरोना के रखे जा सकते हैं। अगर 5 की बात करें तो पाँचों मिला कर अगर देखा जाए तो 13 से 15 लाख कोरोना का जो वैक्सीन है वह यहाँ पर एक खास टेम्परेचर में रखा जा सकता है।
दूसरा जो लेवल है वह वॉक इन फ्रीजर, यानी वहाँ पर जो टेम्परेचर है वह करीब -15 से -25 डिग्री के जो वैक्सीन होंगे वह यहाँ पर रखे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं -19 यहाँ का टेम्परेचर है और मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जो बनाए गए हैं यहाँ पर सारे वैक्सीन रखे जाएंगे। यानी WIF जो है ये 3 तरीके का यहाँ पर, चूँकि टेम्परेचर काफ़ी कम है इसीलिए हमें बोलने में परेशानी हो रही है। यहाँ पर WIF जो है वह 3 है और एक में करीब 1.5 लाख वैक्सीन रखे जा सकते हैं। तो तैयारी पूरी हो चुकी है, अब इंतजार वैक्सीन आने की है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के ऐशबाग इलाके में मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये कोरोना वैक्सीन रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट सेंटर बनाया गया है। यहीं पर कोरोना की वैक्सीन फिलहाल रखी जाएगी और उसके बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यूपी में कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां बहुत जोर शोर से देखने को मिल रही है। तकरीबन हर जिले में एक वैक्सीन सेंटर बनाया जा रहा है जहां पर अब फिलहाल तैयारियां पूरी तरह से की जा रही है। माना यह जा रहा है कि जनवरी के बीच में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया फिलहाल शुरू की जाएगी। तो तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही है, लेकिन जो वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पर कोरोना की वैक्सीन रखी जाएगी उसकी स्थिति क्या है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये ऐशबाग का वही वैक्सीन सेंटर है जहां पर कोरोना की वैक्सीन रखी जाएगी। फिलहाल सीधे आपको मैं उस रूम में ले चलता हूं जहां पर कोरोना की वैक्सीन रखने का पूरा इंतजाम किया गया है। आप देखिए कि यहां पर जो सरकार है उसकी तरफ से जो CMO ऑफिस है उसको फिलहाल जहां पर कोरोना का वैक्सीन सेंटर बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, वहां पर 2 बड़े फ्रीजर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा 2 डीप फ्रीजर भी यहां पर आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। यहां पर आइस पैक तैयार किए जाएंगे। इसमें अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाता हूं डीप फ्रीजर के, कि इसमें आइस पैक यहां पर तैयार किए जाएंगे और उन्हीं आइस पैक के माध्यम से जो कोरोना की वैक्सीन है उसको ठीक से रखने का इंतजाम किया जाएगा। इंसुलेटेड वैन जो है वैक्सीन वैन, उसके माध्यम से एयरपोर्ट से यहां तक वैक्सीन लाई जाएगी और उसके बाद डीप फ्रीजर में आइस पैक तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा ये बड़े बड़े फ्रीजर यहां पर रखे गए हैं जिसमें कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित रखी जाएगी। तापमान का विशेष ख्याल भी यहां पर रखा जा रहा है। इसके अलावा ये जो फ्रीजर है इसके अंदर की भी तस्वीर आपको दिखाता हूं। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से जानकारी दी गई है कि इन्हीं बड़े फ्रीजर में कोरोना की वैक्सीन को संबंधित जितना तापमान उसके लिए आवश्यक है उसी तापमान के मद्देनजर यहां पर रखा जाएगा। सरकार की तरफ से जो संबंधित डॉक्टर्स हैं, उनकी तरफ से जो नोडल ऑफिसर्स हैं, उनकी तरफ से वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी फिलहाल पूरी हो चुकी है और यह उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में यानी कि मिड जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया फिलहाल शुरू हो जाएगी और लोगों को कोरोना से निजात मिल पाएगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। और अब आपको मुंबई और जम्मू के वैक्सीन सेंटर से सीधे ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। यहां पर वैक्सीन स्टोरेज को लेकर क्या खास तैयारियां की गई हैं। मुंबई महानगर पालिका ने कुल 8 स्टोरेज सेंटर बनाने की तैयारियां शुरू की हुई हैं, जिसमें से 4 मेडिकल कॉलेज में ये सेंटर बनाए जाएंगे और 4 सरकारी अस्पतालों में बनाए जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के कांजूर मार्ग इलाके में आरोग्य सेतु केंद्र में। इस वक्त तैयारियां आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगी कि किस तरह से BMC युद्ध स्तर पर यहाँ पर पूरी तैयारियां कर रही है कि यहाँ पर जब कोरोना वैक्सीन जब आएगी तो इसी सेंटर में रखा जाएगा। तो ये जो बिल्डिंग है इसमें 3 फ्लोर हैं। ये इस वक्त हम 2nd फ्लोर पर मौजूद हैं। पहले फ्लोर पर BMC का जो स्टाफ है, जो कर्मचारी हैं, वो बैठ रहे हैं। वहाँ पर भी तैयारियां इस वक्त शुरू हो चुकी हैं और इसके ऊपर वाले फ्लोर पर भी BMC ने 3 फ्लोरों को अपने पास लिया हुआ है, जिससे कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो महज 10 से 15 लाख स्टोरेज जो वैक्सीन है वो एक फ्लोर पर की जा सकती है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इसकी संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। किस तरह से ये सेंटर तैयार किया जाएगा, कितनी क्षमता आप लोग को बताई गई है? जैसा कि ककाने साहब हैं, उनका कहना है 10 से 15 लाख स्टोरेज संख्या होगी वैक्सीन की यहाँ पर, और कैसे लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्या कुछ ब्लूप्रिंट आप लोगों ने तैयार किया हुआ है? वैसे तो मुंबई में 3 जगह पर करने का विचार था, लेकिन सिटी और वेस्टर्न सबब में इतनी जगह नहीं है। इसके लिए कांजूर में यहाँ पर जो परिवार सोसाइटी की एक महापालिका BMC की बिल्डिंग है, यहाँ पर बहुत अच्छी जगह और बड़ी जगह यहाँ है, तो 10 से 15 लाख वैक्सीन यहाँ पर
रखे जाएंगे, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू डॉक्टर रेणु शर्मा, जिनसे बातचीत करते हैं। मैडम, कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो जल्द आने वाली है, किस तरह की तैयारी की गई है? कोविड-19 की वैक्सीन के लिए यूटी जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। जो भी गाइडलाइंस हमें सेंटर से मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर उनकी गाइडेंस में पूरी तैयारी जो है कर ली गई है। यूटी जो है वो फुली प्रिपेयर्ड है, किसी भी वक्त जब भी वैक्सीन आएगा हम लगाने के लिए फर्स्ट फेज के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से। तो प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज इतना ही। कल ठीक रात 8 बजे हम हाजिर होंगी नई खबर के विश्लेषण के साथ, जिसका सीधा सरोकार आपकी जिंदगी से है, आपकी हक से है, देश की रक्षा से है। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।